हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का मैथ्स का 7th चैप्टर इंटीग्रल्स। इससे पहले के बच्चों जो बच्चों ने पार्ट ना देखे उनको देखें, और उनमें सभी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.9 को। तो 7.9 में बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल्स है। डेफिनेट ऐसे इंटीग्रल जिनकी जो है लिमिट दी हुई है कि किस इन बिटवीन द रेंज दी हुई है, कितने बीच में एरिया फाइंड करना, उनका डेफिनेट इंटीग्रल्स फाइंड करने। जैसे अभी तक जो पढ़े थे वो इनडेफिनेट थे, इनकी कोई लिमिट नहीं थी। इंटीग्रल जो है उनकी लिमिटेशन नहीं थी, कोई इनफाइनाइट तक थे, और ये जो है लिमिटेड है, फाइनाइट तक है। जैसे कोई सपोज करिए कोई ग्राफ लेते हैं इस टाइप से, देखिए ग्राफ के अकॉर्डिंग में, और ये यहाँ पे कोई एक जैसे दिया फंक्शन है, ये y इज इक्वल टू fx, और यहाँ पे किसी पॉइंट पर हमें ये इंटीग्रल फाइंड करना है, ax जैसे फाइंड करना है, और ये इसकी लिमिट दी होगी यहां से a टू b। देखिए इसका फाइंड करना है, और इसकी लिमिट दी है a टू b, यानी ये डेफिनेट है। a से b के बीच का जो पार्ट है उसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो यहां जैसे दिया होगा ax इज इक्वल टू, यहां निकालेंगे fx, इंटीग्रल ऑफ fx, और लिमिट है जिसकी a टू b dx, ऐसे इस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए तो अगर इसको इंटीग्रेट करें, सपोज करिए इसका फंक्शन आएगा fx, इंटीग्रेट हो गया तो इसकी लिमिट जो लगेगी वो b, और ये b टू a, देखिए इस टाइप से, और ये लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा fb माइनस fa। इस तरह से वैल्यू जो है ये सिंप्लीफाई होगी। वैल्यू जैसे इंटीग्रेट करने के बाद जो है वैल्यू जो है उसमें एक बार x की जगह b, फिर माइनस fa। तो इस तरह से ये फाइनाइट डेफिनेट इंटीग्रल्स है, इस तरह से फाइंड करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी नोट करें इसको, और इसी अकॉर्डिंग में जो 7.9 एक्सरसाइज होगी वो डेफिनेट है, क्योंकि अभी जैसे इस पार्ट के लिए कोई फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल fx, और इसमें जो है a टू b, इस ये जो लिमिट दी गई कि a से b, इसके बीच के पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। तो बस ax को अगर आप fx ले लें और इसका इंटीग्रेट करें, और यहाँ जो है लिमिट देखिए a लोअर एंड अपर दे रखी है a टू b, और जो इसको इंटीग्रेट करें, अगर fx का ये फंक्शन आप इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू आती है तो ये लिमिट लगेगी b टू a, और ये हो जाएगा f, एक बार b लगाएं माइनस fa। तो इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। जो है दो रिलेशन है फर्स्ट और सेकंड, तो इनको इंटीग्रेट करना है, इनको इवैल्यूएट करना। देखिए इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो इनको इवैल्यूएट करना है, तो सबसे पहले इनको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये फर्स्ट में लेते हैं, तो देखिए सॉल्यूशन लिखिए होगा i इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 1, और ये x प्लस 1 dx। देखिए दो वैल्यू दी है x और 1, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 1 x dx, अलग अलग कर दिया, और ये बीच में प्लस है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx -1 टू 1, लिमिट वही रहेगी। देखिए इसकी लोअर लिमिट -1 टू 1, -1 से 1 के बीच में x को इंटीग्रेट कर देना है, और ये वैल्यू देखिए इसका इंटीग्रेशन जो आएगा x का x स्क्वायर अपॉन 2, और ये लिमिट यहां से आ जाएगी बाहर, प्लस सेम 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और ये लिमिट -1 टू 1। देखिए तो ये हो जाएगा, देखिए 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ब्रैकेट में एक बार 1 लगाएं, यानी ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर, इस टाइप से लगाना है। देखिए तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब x स्क्वायर में एक बार 1 लगा देना है, 1 का स्क्वायर एक बार -1 लगा देना है, -1 का स्क्वायर, ये सेम इसमें भी देखिए प्लस x की जगह 1 लगा देना है 1, और एक बार जो है एक 1 माइनस, एक बार -1 लगा देना। इस तरह से ये माइनस अलग है, ये माइनस अलग है, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1, और ये -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो -1 बाहर लगा हुआ है, और प्लस यहां भी देखिए ये वैल्यू जो है ब्रैकेट में 1, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगी 1/2 इंटू ये वैल्यू देखिए 0 हो रही है, इंटू 0, और ये प्लस 2 देखिए, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी, लास्ट में बचेगा ये 2, तो आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। तो इस तरह से इंटीग्रेट कर देना है, अलग अलग करके इंटीग्रेट करें, और जो है लिमिट जो है फर्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के जो है वैल्यू निकालें। तो ये फर्स्ट सोल्यूशन इस टाइप से। इसी तरीके से सेकंड को करेंगे, तो सेकंड में ये हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 1/x dx। देखिए तो 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू देगी log x, और ये लिमिट लगेगी 3 to 2 है। देखिए
तो ये हो जाएगा लॉग, ब्रैकेट में हो जाएगा लॉग, अब एक बार 3 लगा दे माइनस एक बार log 2। अब देखिए log m माइनस log n के फॉर्म में आ गया, तो log m माइनस n जो होता है वो होता है log m अपॉन n। तो ये जो है ये सेकंड की वैल्यू है, तो इस तरह से करना है और पहले इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद जो है लिमिट को लगा दें, फर्स्ट लिमिट माइनस सेकंड लिमिट, तो लिमिट लगा के सॉल्यूशन करते हैं। फोर्थ फेज कहां पे है, तो फोर्थ फेज में देखिए इवैल्यूएट करना है एक की वैल्यू है, तो यहां पे लिमिट देखिए दी है 0 to π/4 sin 2x dx, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे देखिए, तो ये I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sin 2x dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2x का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस cos 2x अपॉन 2। देखिए ये इंटीग्रेशन होता है और ये 0 to π/4 ये लिमिट हो जाएगी इसकी, माइनस 1/2 देखिए कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, अंदर बचेगा cos 2 into x की जगह π/4 माइनस दिस वैल्यू यानी cos 2 into 0 और ये जाएगा माइनस 1/2 और ये जाएगा 2 से कट गया 2 यानी cos π/2 और माइनस cos 0, तो ये जाएगी माइनस 1/2 और cos 90 होता है 0 माइनस cos 0 होता है 1। देखिए cos 90 0 है, cos 0 0 1, तो ये से मल्टीप्लाई होगा 0 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 और ये से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 1/2, तो ये जो आएगा आंसर 1/2 आएगा। तो इस तरह से इंटीग्रेट कर देना है और उसके बाद में लिमिट लगा देनी है, लिमिट लगा के सॉल्यूशन निकाल देना है। तो ये फोर्थ पेज टाइप से, इसलिए देखिए फिफ्थ में करेंगे तो फिफ्थ में I इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos 2x dx। देखिए तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos 2x का हो जाएगा sin 2x। देखिए तो sin 2x अपॉन 2 और 0 to ये लिमिट लगेगा, देखिए cos x का sin x होगा, तो ये cos 2x का sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा, ये 1/2 देखिए बाहर आ रहा है और ये जाएगा sin 2 into π/2 माइनस दिस वैल्यू sin 2 into 0, ये देखिए इस टाइप से, तो ये से 2 से 2 कट गया, वैल्यू आ गया 1/2 और sin पाई माइनस sin 0, तो 1/2 और sin पाई यानी 0 और sin 0 भी 0 होता है, दोनों वैल्यू 0 तो ओवरऑल वैल्यू जो आएगी 0 आएगी। तो sin 180 0 sin 0 0, तो टोटल 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो बस इस तरह करना है, इंटीग्रेट करना है और उसके बाद जो है बताएंगे इनको इवैल्यूएट करना है। तो यहां पे देखिए 10x को इंटीग्रेट करना है, तो सॉल्यूशन में I is equal to integration of 0 to π/4 10 x dx। देखिए ये वैल्यू है, तो 10x नॉर्मली इंटीग्रेट नहीं होता है, इसको 1 के अकॉर्डिंग पार्ट 1 इनटू मल्टीप्लाई करके पार्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो 10x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के log cos x ही होता है और ये लिमिट लगेगी 0 to π/4 ये वैल्यू। अब देखिए माइनस से बाहर आ जाएगा, ये बचेगा log cos x यानी cos π/4 माइनस log cos 0 दिस वैल्यू। देखिए ये जाएगा माइनस ब्रैकेट में log और cos π/4 की वैल्यू 1/√2 cos π/4 मतलब 45 डिग्री, तो 1/√2 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा log cos x का 1 होता है, cos 0 का 1 होता है, ये हो जाएगी वैल्यू ठीक माइनस ब्रैकेट में log 1/√2 और माइनस log 1 जो होता है वो 0 होता है वैल्यू। अब देखिए माइनस आएगा तो ये जाएगा माइनस log 1/√2 वैल्यू, देखिए आ गई। अब यहां पे वैल्यू लगा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं माइनस और इसको ये आएगा ब्रैकेट में log 1 को लिख सकते हैं log 1/√2 लिख सकते हैं log 1 माइनस log 2 log m अपॉन n क्या बनेगा log m माइनस log n, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस, देखिए ब्रैकेट में ये वैल्यू होगी 0 माइनस ये हो जाएगी log √2, देखिए तो माइनस से तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगी ये इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस में, ये वैल्यू हो जाएगी log √2। अब log √2 लिख देते हैं log 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, देखिए log √2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 आगे आ जाएगा यानी 1/2 log 2, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो 10x को पहले इंटीग्रेट करें तो 10x का होता है माइनस log cos x, उसके बाद लिमिट लगा दें, फर्स्ट लिमिट अपर माइनस लोअर,
लगा के सिंप्लीफाई करें तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। इस टाइप से करना है। और इसमें देखिए यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करना है I is equal to integration of 0 to 1 dx upon root 1 minus x square। अब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब जो इंटीग्रेशन होता है जो आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जो होती है वो साइन इनवर्स x होती है। ये वैल्यू होती है देखिए ये, तो यानी इसकी जगह हम साइन इनवर्स x लगा सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x और ये जो लिमिट लगेगी 0 to 1 इस टाइप से देखिए। इसकी जगह लग जाएगा साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू 0 साइन इनवर्स x। अब ये लिमिट लगा देते तो हो जाएगा ये साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 1 को हम लिखते हैं पाई अपॉन 2 देखिए, और माइनस साइन 0 का 0 पाई अपॉन 2 बचेगा। ये आंसर जो आएगा वो पाई अपॉन 2 का साइन इनवर्स 1, क्योंकि साइन 90 जो 1 होता है तो साइन इनवर्स 1 जो होगा वो पाई अपॉन 2 होगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। तो नोट करें, बस इंटीग्रेट करके लिमिट लगाना है, कुछ नहीं करना है। वैल्यू इंटीग्रेट करें जैसे नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद जो है इनकी लिमिट लगा देंगे और अपर लोअर के अकॉर्डिंग में जो दी हुई है अपर लोअर के अकॉर्डिंग में लिमिट लगाते हैं, उससे जो है इवैल्यूएट इनको इवैल्यूएट करना है। देखिए ये इवैल्यूएशन ऑफ दिस वैल्यू, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा ये I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 देखिए ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू की इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 dx अपॉन ये जो होगी x स्क्वायर माइनस इसको लिखते हैं 1 का स्क्वायर देखिए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में आ गए। अब जो इसकी इंटीग्रेशन होता है जो आइडेंटिटी होती है वो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो होता है 1 अपॉन 2a और ये log हो जाता है यहाँ पे log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस ये होता है इसका लिमिट देखिए। इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं इसको, ये वैल्यू लगा के, तो बस यहाँ एक ही जगह 1 लगा देना, x तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 एक जगह क्योंकि 1 है और ये हो जाएगा log और ये log x अपॉन a यानी x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 दिस वैल्यू और लिमिट लग जाएगी इसकी 2 to 3 देखिए इस साइड से। अब यह 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और ये 2 3 देखिए इधर लिमिट लगा दे 1 अपॉन 2 ये log टेबल 3 लगा देंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 ये वैल्यू देखिए आ जाएगा और फिर इसका 2 लगाएंगे तो माइनस के log 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 ये वैल्यू देखिए इस साइड से। तो ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 और log इस माइनस के तो देखिए 2 अपॉन 4 होगी और ये माइनस के log इसे माइनस के तो 1 अपॉन 3 होगी वैल्यू देखिए। ये कट जाएगा देखिए 1 अपॉन 2 यानी आ गई वैल्यू 1 अपॉन 2 log 1 अपॉन 2 माइनस log 1 अपॉन 3 देखिए कंडीशन आ गई। अब ये आ गया log m माइनस log n, तो log m माइनस 1 n log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n होता है। तो ये वैल्यू दी जाएगी 1 अपॉन 2 log m अपॉन n यानी 1 अपॉन 2 और अपॉन होगा तो पलट एक वैल्यू 3 अपॉन 1 हो जाएगी यानी ये वैल्यू जाएगी 1 अपॉन 2 log 3 अपॉन 2। तो ये इस तरह से ये सॉल्यूशन आएगा 3 अपॉन 2 इस तरह से सिंपलीफाई कर देना है। बस ये जो है इंटीग्रेट कर दे इसको, जिस वैल्यू को इंटीग्रेट किया तो log के फॉर्म में आ जाएगा और उसके बाद जो है फिर लिमिट लगा दें अपर एंड लोअर। तो ये सॉल्यूशन इस टाइप से होगा। इसी टाइप से देखिए कैलकुलेट किया हुआ है कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन में दिया हुआ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx गिवन है। देखिए अब यहाँ पे cos स्क्वायर x गिवन है, इसका स्क्वायर हटाने के लिए हमें cos 2x की आइडेंटिटी लगानी है यहाँ पे। तो देखिए आइडेंटिटी कौन सी होती है, आइडेंटिटी जो होगी वो जाएगी cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू ये निकालना है यानी cos स्क्वायर थीटा जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये वैल्यू है ये आइडेंटिटी पुट करेंगे, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे इस वैल्यू को लगा सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 ये वैल्यू देखिए dx यानी cos का x लेके ये लगा दिया 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इसके आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखिए। अब इसको देखिए 1 के साथ अलग अलग करें तो 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा
वैल्यू अलग है, 1/2 बाहर आ गया और ये बचेगा इसका अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi upon 2 1 dx और एक बार इसके साथ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi upon 2 cos 2x dx। देखिए इस टाइप से तो ये हो गया 1/2 और इसका x का उसका 1 हो जाएगा ब्रैकेट में x 0 to pi upon 2। देखिए इस टाइप से और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इसका cos x का साइन यानी sin 2x upon 2 0 to pi upon 2 ये वैल्यू इस टाइप से। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2 इसको लगा दें ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में pi upon 2 minus 0 x की जगह देखिए लगा दें एक बार pi upon 2 फिर एक बार 0 और यहां पे देखिए 1/2 बाहर आ रहा है तो प्लस 1/2 और इसमें हो जाएगा ये sin 2 into pi upon 2 minus 2 into 0 दिस वैल्यू। देखिए इंटीग्रेट करते हैं बाद में लिमिट के ध्यान रखें लिमिट कहां पे लगानी है तो ये वैल्यू होगी 1/2 और ये बचेगा pi upon 2 ये 0 है और प्लस 1/2 देखिए और ये कट जाएगा ब्रैकेट में sin pi माइनस sin 0 ये देखिए ये इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा pi upon 4 प्लस 1/4 और ब्रैकेट में sin ये दोनों में वैल्यू 0 हो गई ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी यानी वैल्यू जो बचेगी वो आएगी pi upon 4 क्योंकि 1/4 का 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 और वैल्यू क्या बचेगी pi upon 4। तो इससे करना है तो पहले इंटीग्रेट करें cos का x को इंटीग्रेट कर दे तो cos 2x के फॉर्म में ले लें 1 plus cos 2x upon 2 और 1/2 की बाहर ले लेंगे और इसको 1 को अलग कर दें 1 और cos 2x को अलग-अलग इंटीग्रेट करें और उसके जो है लिमिट जो दी है लिमिट को लगा के सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से करेंगे तो और इसको इवैल्यूएट करना है। देखिए तो इस टाइप का सॉल्यूशन क्या करेंगे देखिए यहां पे सॉल्यूशन ये दिया हुआ I is equal to integration of 0 to 1 2x plus 3 upon 5x square plus 1 dx लिखिए इस टाइप से। तो सबसे पहले क्या करेंगे डिनोमिनेटर को दोनों वैल्यू के साथ अलग-अलग कर लें डिनोमिनेटर को अलग-अलग कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 2x upon 5 square plus 1 dx। देखिए ये आ गया और एक बार 3 के साथ कर लें प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 3 upon 5x square plus 1 dx। देखिए इस टाइप से डिनोमिनेटर को दोनों वैल्यूज के साथ अलग-अलग कर लिया एक बार 2x के साथ कर लिया एक बार 3 के साथ कर लिया। यहां पे देखिए हमें यहां पे देखिए इसको नीचे 5x स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो 10x होता है तो ऊपर दिया गया है 2x दिया हुआ देखिए तो यहां पे हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें यानी इसमें 1/5 डिवाइड कर दिया और 1/5 देखिए 5 से डिवाइड कर दिया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ये इस टाइप से देखिए 5 से डिवाइड किया और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 को 10 हो जाएगा देखिए और ये यहां पे 3 और नीचे से 5 कॉमन ले लें तो वैल्यू बचेगी 0 to 1 अपॉन यहां से क्योंकि 5 कॉमन लिया तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/5 dx। देखिए इस तरह से कर सकते हैं ऊपर से 3 कॉमन लिया नीचे से 5 कॉमन ले लिया तो देखिए 5 कॉमन निकल गया यहां 5 नहीं है तो 1/5 हो जाएगा। यहां भी इस वैल्यू को देखिए t मान लें अगर लेट 5x स्क्वायर प्लस 1 t इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा 10x dx dt। देखिए तो ये 10x dx देखिए ये dt आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t हो गया देखिए और प्लस यहां पे 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इस वैल्यू को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर और प्लस ये 1/√5 का 1/√5 का होल स्क्वायर dx। देखिए इस टाइप से यानी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में लिया है इसको ये वैल्यू हो जाएगी 1/5 और इसको होता है log t। देखिए लिमिट लगेंगे लिमिट जो है लिमिट के अकॉर्डिंग में चेंज हो जाएगी लिमिट चेंज करना चाहते हैं बाद में लगा दें लिमिट और ये आ जाएगी log t प्लस 3/5 और ये हो जाएगा 10 1/a देखिए होती है आइडेंटिटी 1/a आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx को होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस ये आइडेंटिटी होती है देखिए तो यहां पे a वैल्यू दी हुई है यानी इसको बोल सकते हैं 1/√5 tan इनवर्स x अपॉन a यानी x अपॉन 1/√5। देखिए ये यहां पे इसकी लिमिट जो है अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तब लिमिट लगाएंगे तो 1/5
हो जाएगा log x जो माना हमने 5x² + 1 देखिए। अब ये लिमिट लगा दें क्योंकि 1/5 से कांस्टेंट है, लिमिट क्या आ जाएगी इसकी 0 to 1। t की वैल्यू पुट करने के बाद x के फॉर्म में तब लिमिट लगाएं, t में पुट लिमिट नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। और प्लस ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a, सॉरी 1/a हो जाएगा ना, 1/a यानी जो वैल्यू होगी 1/1/5 ऐसे हो जाएंगे, हो जाएगा 3/5 into √5 पलट जाएगा, √5 पलट जाएगा यानी √5/1 हो जाएगा। देखिए हो जाएगा ये tan इनवर्स और ये वैल्यू पलट जाएगी यानी √5x ये वैल्यू हो जाएगी। और इसकी लिमिट लगा दें, इसकी लिमिट जो है ये लिमिट दी हुई है 0 to 1, तो 0 to 1 देखिए ये दी हुई है, ये वैल्यू जो जाएगी इसकी लिमिट लगा तो 1/5 और यहां पे देखिए 1 लगा दें तो हो जाएगा log 5 और into 1 यानी 5 + 1 5/1² + 1 ये और माइनस log 5 into 0 + 1 देखिए ये, और ये प्लस यहां से देखिए √5 से √5 कट जाएगा, क्या जाएगा +3/√5 और ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स, एक बार ये लगा दें tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स 0 √5 into 0 ऐसे बोल सकते हैं ये। तो ये वैल्यू आएगी, ये आगे 1/5 लॉग देखिए एक बार ये हो गया 5/6 और -1 तो ये जाएगा log 6 log 6 minus log 1, ये वैल्यू होगी देखिए log 6 minus log 1 और यहां से आगे प्लस 3/√5 tan इनवर्स और ये आगे √5 minus 0 √5 minus 0 tan 0 हो सकते tan इनवर्स 0 tan इनवर्स 0 दिस वैल्यू देखिए, तो ये हो गया 1/5 और ये जो है इधर 0 जाएगा log 6 क्योंकि log 1 0 हो गया तो ये बचा 1/5 log 6 और प्लस यहां से ये देखिए प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 और ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि tan इनवर्स 0 जो है 0 होगा, तो ये सॉल्यूशन आएगा 1/5 log 6 और प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 इस वैल्यू। तो बस यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग ब्रेक करने किलोमीटर को अलग अलग ब्रेक करके फिर जो है अलग अलग इंटीग्रेट करें, उसके बाद जो है लिमिट लगाए। अगर टी मानते हैं टी की वैल्यू जब एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही लिमिट लगाए, टी में लिमिट नहीं लगानी देखना है, या तो फिर लिमिट चेंज करें, यहाँ पे लिमिट चेंज रहेगी। अब जैसे ये मैंने मारा हुआ तो टी की लिमिट चेंज करके लगा सकते हैं यहाँ पे, और अगर आप लिमिट नहीं चेंज करें तो वैल्यू टी को जब एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी लिमिट लगाएं। 0 to x e⁻x² dx, तो इसको इंटीग्रेट करना देखिए, तो ये सॉल्यूशन में I इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x e⁻x dx देखिए ये वैल्यू दी हुई है। तो यहां पे अगर हम वैल्यू को x की स्क्वायर अगर t माने तो ऐसा ले लेते हैं लेट x स्क्वायर को देखिए x स्क्वायर t मानिए तो इसका डिफरेंशिएशन 2x dx बराबर dt देखिए आएगा। तो यहां पे x ऑलरेडी दिया हुआ है यानी 2 नीचे ले लेंगे और हो सकते हैं x dx बराबर dt/2 देखिए x dx ये x dx इसी जगह dt/2 लगा सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 0 to 1 इसकी जगह लगा दिया dt/2 यानी 1/2 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा e⁻x² हमने t माना हुआ, ये देखिए वैल्यू ये आ गई। अब लिमिट अभी क्योंकि हमने वैल्यू देखिए चेंज की है, वैल्यू को सपोज किए तो इसके हिसाब से लिमिट भी चेंज होगी। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू है जब x² को t माना है तो देखिए एट x = 1, जब x 1 है देखिए जब x को 1 होगा तो t क्या होगा देखिए, तो 1 लगा देंगे तो t भी जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो जब x को 1 लेंगे तो t भी 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट when x = 0 x की जगह 0 लगाएंगे देखिए तो ये जगह t भी 0 आ जाएगा। देखिए तो लिमिट भी सेम रहेगी, x वाला 1 है तो t भी 1 लगेगा, जब x 0 तो t भी 0 हो जाएगा। तो लिमिट जो है ये चेंज नहीं हो रही है, ऐसी रहेगी। ये देखिए वही आ जाएगी 0 to 1। लिमिट जरूर चेंज करें, ध्यान रखें अगर कुछ वैल्यू सपोज करेंगे तो लिमिट जरूर चेंज करें, और अगर लिमिट चेंज नहीं करते तो इंटीग्रेशन के बाद जिस वैल्यू को जैसे x के फॉर्म में दिया हुआ है तो x के फॉर्म में t को x के फॉर्म में कन्वर्ट करके तब उसके बाद लिमिट लगाएं, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब जैसे हमने लिमिट चेंज कर दी है, चेंज हो गई थी तो ये 1/2। अब इसको इंटीग्रेट करें e⁻t को, तो e⁻t रहता है
और ब्रैकेट में आ जाएगा 0 to 1। देखिए इस तरह से लिमिट लग जाएगी, तो यानी 1/2 तो e की पावर t यानी 1 माइनस एक बार लगा दे e की पावर 0, ये वैल्यू लिखिए, ये अभी हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में e की पावर 1 यानी e बचेगा और माइनस e की पावर 1 यानी e माइनस e की पावर 0 यानी किसी की वैल्यू पावर की अगर 0 लगा दे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो जाएगी 1। तो ये जो आएगा सॉल्यूशन आएगा इसका इस तरह से। बस यहाँ पे क्या करना है x, अब इसको पार्ट में सॉल्यूशन नहीं कर देना है, इसको x स्क्वायर को मान लिया, जैसे हमने यहाँ पे देखिए x स्क्वायर को t मान लिया तो इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x j dt हो जाएगा और 2 को नीचे करेंगे तो x j dt/2 हो गया। अब जैसे यहाँ लिमिट चेंज करने के लिए when x = 1 then t = also 1, यहाँ पे लगा दे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, when x = 0 यहाँ 0 लगा दे तो t भी 0 हो जाएगा, तो लिमिट सेम वही है, जब x बराबर 1 है तो t भी 1 है, x 0 है तो t भी 0, तो लिमिट वही रहेगी, यहाँ पे लगा दीजिए और ये 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, e की पावर t को इंटीग्रेट करें तो e की पावर t रहेगा और लिमिट लगा दे 1 and 0, एक बार 1 लगाया माइनस 0 e की पावर 1 यानी e और e की पावर 0 यानी 1, तो ये जो आएगा सॉल्यूशन आएगा। अच्छे सॉल्यूशंस है, नोट करेंगे सॉल्यूशनों को और बाकी बचे सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ बचे हैं 4 से क्वेश्चन।